मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ कनेक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो कनेक्शंस डेवलप ही नहीं होंगे। आप लोग क्या करते हो, जहां न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता उसको तो आप खूब पढ़ते हो, बट न्यूमेरिकल पार्ट को बच्चा इग्नोर करता है। ये अपन को कभी नहीं करना। तो सबसे पहले बेटा हमें फिजिकल केमिस्ट्री में टारगेट करना है कि भाई 100% स्कोर करना है। 100% से नीचे सोचना भी मत मेरे बेटा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आसानी से 100% क्वेश्चन बच्चे आंसर करके आते हैं, ठीक है। बट उसके लिए चाहिए क्या, तो हमारा सबसे पहले जो टारगेट है, अपन को 100%, एक भी क्वेश्चन नीट के अंदर बचना नहीं चाहिए। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको बेटा रेगुलर लेक्चर अटेंड करने ही पड़ेंगे। एक भी दिन ऐसा ना हो जाए, कुछ भी हो, बेशक बीमार भी हो ना बेटा, तब भी बेड पे लेटे लेटे ना मोबाइल खोल लेना और जरूर बेटा क्लास जरूर करना, सुनना जरूर, बेशक लिखो भी ना तो सुनना जरूर है। वट एवर मे बी द कंडीशन, अपन को रेगुलर लेक्चर अपन को अटेंड करने हैं डेली, ठीक है। कोशिश करनी है कि लाइव में ही अटेंड कर लें। अगर लाइव नहीं भी हो पा रहा है तो उसी दिन अपन को रिकॉर्डेड फिर देख लेना है, बट उसी दिन देखना है, सेम डे। तो इससे क्या होगा ना, सबसे बड़ी जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, बैकलॉग 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 करते रहते हो, तो वो बैकलॉग कभी नहीं होगा, ठीक है सर। तो रेगुलर लेक्चर देखना होगा अगर हमें 100% केमिस्ट्री में स्कोर करना है, ठीक है बेटा। उसके अलावा डेली क्या होगा बेटा, मैं क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो होता क्या है ना, बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हो, जहां न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता उसको तो आप खूब पढ़ते हो, बट न्यूमेरिकल पार्ट को बच्चा इग्नोर करता है। ये अपन को कभी नहीं करना। न्यूमेरिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से अपन को करना है। तो हमें न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल फ्री फंड के नंबर होते हैं। बट हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है उसके लिए बताऊं, मैं क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑब्वियस है आप उनको समझ लोगे, ठीक है सर, कैसे सर कर रहे हैं। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को अपने से बिना देखे करना है। इससे क्या होगा बेटा, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होगा ना ब्रेन में ना, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ कनेक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो कनेक्शंस डेवलप ही नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा, मैं जो क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा उनको समझा सर ने कैसे किया, कि कंसेप्ट कराने के बाद कराएंगे, फिर उन्हीं को अपने से भी करना है उन क्वेश्चंस को। उससे क्या है, आपके न्यूरोनल कनेक्शंस डेवलप होंगे, ब्रेन में हाईवे डेवलप हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स को कैसे हिट करने हैं, तो वो आपका पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपन को क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर मेरे बेटा क्लास के बाद डीपीपी मिलेंगे। तो इनको घर पे, ये एक तरीके का होमवर्क होता है कि आज की क्लास में जैसे मैंने जो पढ़ाया, ठीक है, तो उसको उसी के आधार पे मैं आपको डीपीपी दूंगा। तो उस डीपीपी को आपको घर जाके 100% करना ही करना है। तो उससे क्या होगा कि आपने जो क्लास में पढ़ा है तो आपकी उसकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। उसके अलावा आपको अपन लोग प्रैक्टिस शीट देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, उनको करना है। और बस एक बार और क्या करना है इसके अलावा मेरे बेटा, आप पीडब्ल्यू का मॉड्यूल आपके पास होगा ही, तो उसमें क्या है ना, पीवाईक्यूज रहते हैं। बस इतना कर लोगे ना, इतना कर लोगे ना, तो बेटा मोर देन सफिशिएंट है। अलग से किसी किताब की जरूरत नहीं है मेरे बेटा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है अपन को, किसी भी दिन मिस नहीं करना है। क्लास में मैं जो क्वेश्चन कराऊं पहले उनको समझना, ठीक है, समझ में आ जाएंगे, फिर उन्हीं को अपने से बिना देखे करना है, बिना देखे करना है। उससे क्या है, आपका मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप होगी। फिर उसके बाद मैं जो डीपीपी आपको कराऊंगा, उन डीपीपीज को आपको बेटा सॉल्व जरूर करना है घर जाके, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी उतना करने, चैप्टर के एंड में मिलती है बेटा। और उसके बाद आप पीवाईक्यूज करना, बस बस बस, इसके अलावा कुछ नहीं करने का। बट रेगुलर रेगुलर पढ़ाई जरूरी होगी मेरे बेटा। हमेशा मेरे साथ लाइव देखने की कोशिश करना क्लास। अगर लाइव नहीं भी देख पा रहे हो तो बेटा जी उसी दिन सेम डे रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, ठीक है।